आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए अकस्मात धन दिलाने वाला रहेगा। डूबे हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान को किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपने काम पर पूरा ध्यान दें। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में अपने गुरुजन के साथ पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोधियों की बातों पे आने से बचना होगा, नहीं तो कोई काम आपका अटक सकता है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन अचानक धन लाभ की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। आज के दिन आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, नहीं तो आपके काम अटक सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि मीन है और पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या आ रही है, तो गुरुजनों का आपको पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब आज नवरात्र का पहला दिन है, तो ऐसे में स्वामी जी से हम कुछ सवाल के जवाब भी जान लेते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि नवरात्र के पहले दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है, और माँ के रूप का वर्णन भी हम स्वामी जी से सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। अपने पूर्व जन्म में वह प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वो बैल पर सवार रहती हैं, जिस कारण उन्हें वृषारूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। उनके दाएं हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। मान्यता है नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, शक्ति और दृढ़ता आती है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल, तो देखिए, बहुत ही शांत और सौम्य रूप है माँ का, और कहा जाता है कि माँ की पूजा अगर आप कर ले तो आपके जीवन में स्थिरता आती है, शक्ति आती है और दृढ़ता भी आती है। लेकिन माँ का स्वभाव कैसा है, ये अब हम जान लेते हैं स्वामी जी से। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री का स्वभाव अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य तेजस्मयी होता है, जो उन्हें दुर्गाओं में प्रथम स्वरूप प्रदान करता है। वे स्थिरता, मानसिक संतुलन और भावनात्मक शांति प्रदान करती हैं। प्रकृति से जुड़े होने के कारण उन्हें शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। उनका स्वरूप बेहद शांत, सौम्य है, जिससे साधकों को मानसिक स्थिरता मिलती है। बाहरी तौर पर शांत दिखने वाले होते हुए भी माँ शैलपुत्री अंदरूनी शक्तियों को बहुत तेजी से भरपूर होती हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका प्रकृति से गहन संबंध है, जो उन्हें शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक भी बनाता है। माँ शैलपुत्री का आराधना से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य आता है। साथ ही जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस भी पैदा होता है। उनकी कृपा से साधक के मन और मस्तिष्क का विकास होता है और आनंद और उत्साह से भरा होता है। तो देखिए, माँ बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की है, लेकिन बाहर से जितनी शांत और सौम्य दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही शक्ति और तेज से भरपूर भी है। ऐसे में आज माँ शैलपुत्री की हम पूजा अर्चना करने वाले हैं, तो स्वामी जी से पूजा की विधि जान लेते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जाप करना चाहिए और व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा पोषण उपचार विधि से करें। इसकी पूजा में सभी नदी, तीर्थ, दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाकर सफ़ेद, पीले और लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। माता के सामने धूप दीप जलाकर 5 देसी घी के दीपक जलाने चाहिए, जिसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी
बहुत उत्तम माना जाता है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा का संपन्न करें। शाम के समय में माता की आरती करें और मंत्र जाप और ध्यान अवश्य करें। बिल्कुल, तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ माता शैलपुत्री का पूजन आज के दिन आप करें, जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अब ये भी जानते हैं स्वामी जी से कि माँ शैलपुत्री की जब हम पूजा करें तो उन्हें कौन सी चीज़ें अर्पित करें जिससे माता प्रसन्न हो जाएं। नवरात्रों में माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफ़ेद रंग का बहुत महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक भी है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग की सामग्री का अर्पण करना अति उत्तम माना गया है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। पूजा में माँ को सफ़ेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफ़ेद लड्डू अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध, दही भी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल, तो देखिए माता को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और सफ़ेद वस्त्र माता को अर्पित करें। अब ये भी जानते हैं कि माँ शैलपुत्री को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो किस मंत्र का जाप करें। इस नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए विशेष मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए ये जो मंत्र है, इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं तो माँ शैलपुत्री आपसे प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से ये भी जान लेते हैं कि किस ग्रह की शांति होती है और आध्यात्मिक महत्व क्या है। माँ शैलपुत्री को चंद्रमा की अध्यात्मी देवी माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है। इसलिए माँ शैलपुत्री की आराधना में मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का साहस पैदा होता है। साथ ही ये परिवार में शांति, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाली माँ मानी जाती हैं। बिल्कुल, तो देखिए माँ शैलपुत्री की पूजा से आपके जो चंद्रमा से जुड़े हुए दोष होते हैं उसकी समाप्ति हो जाती है। अब ये भी जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की हम जब पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। इसके अलावा यह पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाती है। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। बिल्कुल, तो अगर आप माँ शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के पहले दिन कौन से विशेष उपाय करें। नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद हमें समृद्धि प्राप्त होती है और धन की कभी कमी नहीं रहती। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति लेकर आएं। महालक्ष्मी मंत्र करने के बाद कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी। नवरात्रि में अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है। पहले दिन अखंड ज्योत जलाएं जो 9 दिन तक निरंतर जलती रहे। ये ज्योत आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगी। नवरात्रि के पूजा और मंत्र जाप करने के समय लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। इससे साधना के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा शरीर में ही संबंधित रहती है और पृथ्वी में विलीन नहीं होती है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय आपको नवरात्र पर करने हैं जिससे माता की कृपा आप पर बनी रहे, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और माँ आपको ढेरों आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।